नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हूं लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये आम के मामले में इसका नाम जाना जाता है, बखूबी इसका नाम पूरे देश में, दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन अभी एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी से निकल के आए हैं। उन्होंने एक लाइन दी है, अभी पर्चा एक मिला है इनका, टिकट बंटवारे में हुआ अन्याय, अब जनता करेगी मेरे साथ न्याय। तो इंदल राव जी, इसका इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या ये चरितार्थ होती नज़र आ रही है? इसकी लाइन का मतलब साफ है जी कि मैं लगभग जी जी 15 साल से मलिहाबाद के जनता के बीच में हूँ। जी उनके सुख दुख में निरंतर शामिल होता रहा हूँ। और 2012 में मलिहाबाद की देवतुल्य जनता ने हमको अपना विधायक चुना था। और हम विधायक हो करके जो मलिहाबाद की जन समस्याएँ थी, सबसे बड़ी समस्या थे बिजली का, उसको हमने ऐसा किया कि मलिहाबाद में कम से कम बड़े बड़े पावर हाउस बनवा दिए। जैसे रहीमाबाद में 132/33 और 33/11, और मलिहाबाद टाउन के लिए 33/11, और जेहटा में 440 मेगावाट का बड़ा पावर हाउस, जो बिजली मलिहाबाद में इतनी बिजली है कि दूसरे विधानसभाओं को और दूसरे जिलों को हम बिजली दे सकते हैं। वो समस्या निजात दिला दी। मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र है। हम एक यहाँ पे बहुत आधुनिक मंडी बनाने का प्रपोजल दिया था, और इसको जब हम विधायक थे तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उनसे कह करके निवेदन करके मलिहाबाद के लिए संभावित बजट कम से कम 300 करोड़ था। 89 करोड़ सरकार जब मतलब चुनाव आने वाला था, 89 करोड़ पहली किस्त रिलीज कराई थी। आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, उसी पहली किस्त 89 करोड़ में लीप पोत के बराबर कर दिया। जो ड्राइंग था, जो नक्शा था, उस हिसाब से नहीं बनाया, और पूरे 5 साल हो गए हैं, आज जनता को समर्पित नहीं कर पाई है। मलिहाबाद की सुनिए बड़ी समस्या है कि मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र है। दिन पर दिन हमारा जो गारंटेड कीटनाशक नहीं मिलता, सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। हमको डुप्लीकेट दवा मिलती है, फसल आती नहीं है। और मलिहाबाद में के लोग निरंतर, मतलब कहने का मतलब है, बेरोजगारी और उसके तरफ वो हो रहे हैं कि भुखमरी के कगार पे कह लो, या निर्धनी के कगार पे जा रहे हैं। मलिहाबाद निरंतर पछेड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फलपट्टी पे तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं कि अगर आप कॉलोनी नहीं बना सकते, आप भट्ठा नहीं लगा सकते, आप कोई उद्योग धंधा यहाँ नहीं चालू कर सकते, प्रतिबंध है। तो मेरा कहना है मलिहाबाद के लोगों के लिए कि मलिहाबाद के लोगों को, एक तो सरकार अगर फसल नहीं आती है तो बगैर किस्त के जो हमारी संभावित फसल होती है, आंकड़ा लगा करके उसका प्रतिपूर्ति करे, और या तो बागवानी को कैसे हाईटेक बनाएंगे जिनकी फसल अच्छी आए, गारंटी ले। और दूसरी बात, अगर नहीं करती है तो मलिहाबाद के लोग अगर चाहते हैं कि हम अब आम नहीं लगाएंगे, हम इसमें आलू बोएंगे, हम इसमें घुइयाँ बोएंगे, हम सब्जी खेती करेंगे, तो ये इस पे, इनके अधिकार पे इनको छोड़ा जाए, इनको स्वतंत्र किया जाए, कहने के किया जाए। ये बड़ी लड़ाई है। दूसरी बात है, जब मलिहाबाद में पानी की जरूरत होती है तो मलिहाबाद में नहरों में पानी ऊपर नहीं होता है। जब हम सरकार में थे, निरंतर लड़ते रहते थे नहर छुड़वाने के लिए, तो यहाँ पर उस समय इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और जहाँ जहाँ नहर नहीं है वहाँ ट्यूबवेल लगने चाहिए थे। जब हम विधायक थे, लगभग 50 बड़े ट्यूबवेल लगवाए थे, और जो पुराने थे उनको रिबोर करा के चालू कराया था। आज पूरी तरीके से सिंचाई व्यवस्था तहस नहस है। तो मलिहाबाद की समस्याओं से पूरी तरह मैं अवगत हूँ, और ये सब लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता, चाहे राजीव गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, उन्होंने देश को बनाने के लिए अपनी आहुति की है। यहाँ तक वो देश को लाए हैं। और देश में एक गुजरात से जो लुटेरा आया प्रधानमंत्री, वो देश की संस्थाओं को, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेच रहा है, जहाँ हजारों हमारे युवाओं को रोजगार मिलता, उन संस्थाओं को बेच रहा है, और देश को अडानी अंबानी के हाथ गुलाम रख चुका है। और निश्चित तौर पे अभी आपने देखा कि जो 3 काले कानून, कृषि कानून आए थे, आप बताइए लगभग
14 महीने देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, बड़ी बड़ी खाई खुदवा दी, उनके लिए भाले लगवा दिए, जाने नहीं दिया। और कब कब वो डगमगाया कानून, कब वापस लिया? जब देश में, पूरे देश में उपचुनाव हुआ और मोदी हार गया, तब जाकर के रात में आर्डर पास कर दिया कि तीनों कानून वापस लेते हैं। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, योगी से पूछना चाहता हूँ, जो अडानी अंबानी के साथ किसानों की ज़मीन गिरही रखा है, तुमने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हैं, उसका क्या होगा? ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसलिए 3 कानून वापस लिए गए हैं। अगर इसमें ये जीत जाएंगे तो निश्चित तौर पे कानून फिर से वापस आ जाएंगे और किसानों की ज़मीन व्यापारी खेती कराएंगे। तो ये बड़ा सवाल है। आज सवाल है देश बचाने का, आज सवाल है संविधान बचाने का, आज सवाल है कानून बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हमें ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की, हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की, हमें ज़रूरत है रोजगार की, हमें ज़रूरत है रोजगार की। आज हमारा लाखों रोजगार नौजवान है तो बेरोजगार घूम रहा है। सर अभी क्या है कि आप समाजवादी पार्टी से छोड़कर आए और अभी कम समय बचा है चुनाव में, तो कितना अपने आप को चैलेंजिंग मानते हैं और कितना अच्छा आपका चुनाव जा रहा है, इस पर क्या कह रहे हैं कि अभी कितना अच्छा जा रहा है आपका चुनाव? मैं चैलेंजिंग कुछ नहीं मानता हूँ। मैंने मेरे जो 14 साल में लोगों के बीच में सुख दुख में गया, लोगों के साथ जो अच्छा बुरा मैंने व्यवहार किया, जो ज़रूरी था हमने विकास किया, ये मेरे पास मुद्दे हैं। और वो अब जनता वो हमको वोट के रूप में लौटा लेगी। और जो जन समर्थन मिल रहा है, तमाम जगह पहुंच पाता हूं, तमाम जगह नहीं पहुंच पाता हूं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का यहाँ संगठन कमज़ोर है, लेकिन जो लोग हैं वो इतनी तन्मयता से लगे हैं। हमारी ही एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि कोई कार्यकर्ता दुखी नहीं है, हताश नहीं है, आपस में गुटबाजी नहीं है। और बाकी बीजेपी को लोग यहाँ हटाना चाहते हैं। और जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो एक व्यापारी है, उसके समाज के लोग उससे को वोट नहीं देना चाहते हैं। जो मूल वोटर समाजवादी पार्टी का यादव और मुस्लिम है, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पे बड़े बड़े जितने नेता हमारे हैं, जो जमीन स्तर कार्यकर्ता है, कोई आपको गाड़ी पर नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ हिस्सा बांट हो रहा है। और ऊपर जो टिकट आया है उसमें निश्चित तौर पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी जांच कराएंगे, कल जब चुनाव हारेगा तो निश्चित तौर पे जांच होगी। जब जांच होगी तो षड्यंत्रकारी लोगों का जो नकाब है बाहर आएगा और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंखें खुलेंगी। जो निर्णय कराया गया हमसे वो निरंतर पार्टी के हित में नहीं है। और जिन लोगों ने निर्णय कराया है, जैसे कराया है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग हैं। जनता सब जान गई है, पूरा मैसेज है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए, अभी किससे मिलने आए थे यहाँ पर आप? कौन थे? हमारे जैद खाए छोटे भाई हैं, आइए। जैद भाई प्रधान है यहाँ करके सदरपुर में, आप खड़े हैं, मैं इनसे मिलने आया था। अच्छा जी, जैद भाई कैसा व्यवहार रहा विधायक जी का, क्या लग रहा है? विधायक जी जनसंपर्क के लिए आए हैं आज। अच्छा, हमारे कई दिन से हम लोग थे भी नहीं, आज आए हैं तो जनसंपर्क के लिए आए हैं। अब आगे क्या रुझान होता है, हम लोग सब मिल के बातचीत होएगी हम लोगों की बैठ के आपस में। तो ये थे इंदल रावत जी और साथ में लोग थे और एक दादाजी हैं। ये कैसा भाई, जिस तरह से हमारे इंदल रावत जी जनता के बीच में जाके एक एक से हंस बोल के मिलते हैं, उससे तो ये लगता है कि जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में ये विकास कार्यों को आगे लेके जाएंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी, हम इंदल रावत जी के हाथों को मजबूत करें और इनको भारी मतों से जितवाएं। ठीक है। यहाँ पे लोगों ने बताया और इंदल रावत जी के सरल स्वभाव की वजह से लोगों को पसंद कर रहे हैं लोग हैं। और आप कुछ कहेंगे ना? क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, कैसा लग रहा है इंदल रावत जी का व्यवहार और क्या संपर्क, क्या लग रहा है? ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है और 5 साल विधायकी चलाई है इन्होंने। जनता के बीच में जाकर विकास के कार्य अच्छे किए हैं। जहाँ पे ये विधायक जी खड़े हुए हैं यहाँ पे भी ये रोड इन्हीं का बनवाया हुआ है। अच्छा। अब ये जरूर है इनका टिकट कटा तो हम लोगों को दुख है। नहीं तो क्या समाजवादी के साथ रहें कि विधायक जी के साथ में रहें? अब हम तो भाई विधायक जी हमारे दिले चहीते लोग हैं,
और 5 साल हमारा इनका साथ रहा। बहुत ईमानदार आदमी हैं और गरीबों के बीच में ये लगातार बने रहे हैं। सबके दुख दर्द में, चाहे मौत हो, मिट्टी हो, बीमार है तो ये गए, अगर इनके पास सूचना ही गए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक। अभी कई लोगों ने यहाँ प्रतिक्रिया भी दी और विधायक जी की सरलता इनका प्रमुख कारण है यहाँ पे। फिलहाल किसकी होगी जीत, किसकी होगी मात, ये तो 10 मार्च को तय करेगा। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।